नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अरविंद आमा। देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां 11 अगस्त से बढ़ने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। कई भागों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी। होने क्या वाला है, क्यों ये बारिश बढ़ेगी? क्योंकि एक तो दोस्तों जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर, ये थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ थोड़ा सा इसका रुख होगा। तो कुछ तो इसी से जो है फर्क दिख जाएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर इसका थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, ऊपर की तरफ जो है थोड़ा सा बढ़ेगा। दूसरी बात कि मानसून की अक्षय रेखा भी अब ये राजस्थान के भागों पर भी थोड़ा सा सर्कुलेशन कमजोर होगा। कमजोर होते ही ये मानसून की अक्षय रेखा थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंचना शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश के भागों पर। अब जैसे ही ये ऊपर पहुंचेगी तो बंगाल की खाड़ी की हवाएं और अरब सागर की हवाएं आपस में टकराने लगेगी उत्तर प्रदेश के भागों पर। उत्तर प्रदेश के भागों पर टकराते ही बादल बनने शुरू हो जाएंगे। बादल बनते ही घने काले बादल बनेंगे, क्लाउडिंग अच्छी होगी, तो बारिश भी कई भागों पर होने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन कुछ भाग रह सकते हैं इस तरह के कि जिन पर सिर्फ बादल ही रहे, बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को ना मिल पाए, लेकिन कई भागों पर होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। तो इस तरह से तो मौसमी सिस्टम है क्योंकि ये मानसून की अक्षय रेखा उत्तर प्रदेश के भागों पर ही फिर से पहुंचने वाली है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि आने वाली 11 अगस्त में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, और आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी नजर डालेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। और आपको थोड़ा सा यहाँ पर आंकड़ों पर भी नजर डालें कि उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए माइनस सिर्फ 4% की कमी रह गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर। यानी कि अब तक जब से मानसून आया दोस्तों, जब से लेकर अब तक 386.2 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर होनी चाहिए थी, लेकिन 371.3 मिलीमीटर बारिश यहां पर अभी तक हुई है। माइनस 4% की डीप है, कमी है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हालांकि ये कमी अधिक है, क्योंकि यहां पर 450 मिलीमीटर बारिश अब तक हो जानी चाहिए थी। 393.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो 13% की यहां पर कमी है। और जैसे जैसे कल आएगा, यानी कि 11 अगस्त आएगा, 12 अगस्त आएगा, तो ये नीचे के आंकड़े भी बढ़ते रहते हैं। 450 की जगह 460, 70, 80, फिर 500, ये आंकड़े भी बढ़ते रहते हैं। और बारिश के जो हो रही है भागों पर, बारिश के आंकड़े भी बढ़ते रहते हैं। तो अभी फिलहाल 13% की कमी पर पूर्वी उत्तर प्रदेश पे है और 4% की कमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है। तो आइए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं किस तरह से हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो भाग हैं इसमें देखिए, यहाँ पर दोस्तों शुरुआत करें ललितपुर से लगाकर झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी से लगाकर और संत रविदास नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र के आसपास के भागों के साथ साथ वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर के भागों पर और रायबरेली, अमेठी, कानपुर, कानपुर देहात, इटावा, जालौन के आसपास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश का यानी कि कुछ समय के लिए वो जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों हरदोई से लखनऊ और रायबरेली, अमेठी से सुल्तानपुर, अयोध्या से और यहाँ पर गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती से लगाकर और गोंडा से बाराबंकी, सीतापुर, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी के और पीलीभीत के आसपास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं जो है नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बौछारें भी जो है वो देखने को मिल सकती है। जबकि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम हिस्सों पर, इलाकों पर नजर आ रही है। कुछ हिस्से और भाग इन जिलों के ऐसे भी रह सकते हैं कि उन पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई। जबकि आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी के और औरैया के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। या फिर इन जिलों के भी कुछ हिस्से इस तरह से रह सकते हैं कि उन पर बादलों की आवाजाही लगी रही, बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल पाई। और यहाँ पर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर के भागों पर तो कुछ इलाकों पर धूप भी जो है वो देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के आसपास के भागों पर
हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं, कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश हो सकती है और यहाँ पर भी कुछ भाग ऐसे रह सकते हैं कि उन पर बादलों की आवाजाही लगी रही, बारिश की गतिविधियां जो है वो हल्की फुल्की रिमझिम फुहारे ही देखने को मिली। जबकि बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा से लगाकर और बुलंदशहर, अलीगढ़ के आसपास के भागों पर, संभल, अमरोहा, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाजापुर के भागों पर, बरेली के भागों पर भी यहाँ पर क्या होगा कि बादलों की आवाजाही लगी रहेगी सुबह से, यानी कि कभी घने बादल आएंगे, कभी हल्के बादल आएंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश होगी तो कुछ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर भी इस तरह कुछ हिस्से, यानी कि इन जिलों के जो मैंने आपको बताए, यानी कि इसमें बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और बदायूं, बरेली, शाजापुर के आसपास के भाग, इन जिलों के कुछ हिस्से और कुछ इलाके ऐसे रह सकते हैं कि उन पर सिर्फ बादल ही रहे, बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को नहीं मिल पाई। बादल जो है वे अच्छे खासे आते रहे, आगे बढ़ते रहे, लेकिन बारिश नहीं हो पाई। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का मौसम रहेगा आने वाली 11 अगस्त में। कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, कुछ भागों पर अच्छे खासे घने काले बादल रहेंगे और कुछ इलाके बारिश के बिना जो है वे रह जाएंगे कि उन पर जो है बादल रहे लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई। और यहाँ पर बात करें आने वाली 12 अगस्त में भी देखिए उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ इलाकों पर बादलों की आवाजाही अच्छी खासी जो है वो देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि जो दक्षिणी से पूर्वी भाग है यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 13 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। 14 अगस्त में भी बारिश होने के आसार है। 15 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब दोस्तों नमस्कार।